Hello students, today we are going to do a revision class for unit 7 जो अपकमिंग ऑनलाइन टेस्ट में तुम लोगों को मतलब वो सेप्टा तुम लोगों को पढ़ना है। तो वहाँ पर क्या क्या तुम लोगों को पढ़ना है तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट यू लर्न इन दैट चैप्टर is physiological factors determining the components of physical fitness. Okay, so what are the physiological factors determining physical fitness? मतलब physical fitness का जो components है वहाँ पर तो physiological factors क्या कैसे इफ़ेक्ट डालता है, क्या क्या physiological factors physical fitness में इफ़ेक्ट डालते हैं, तो वो तुम लोगों को पढ़ना है। तो वहाँ पर क्या था, जैसे कि स्ट्रेंथ, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, तो उसमें क्या था, साइज ऑफ द मसल, ठीक है। तो साइज ऑफ द मसल का साइज जो है उससे स्ट्रेंथ में कैसे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि बॉडी वेट के कारण कैसे स्ट्रेंथ ज़्यादा और कम हो सकता है। तो मसल कंपोजिशन, इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स, ये सब था पॉइंट्स फॉर स्ट्रेंथ जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड, राइट। तो व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड? यू कैन से मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, राइट, एंड देन मसल कंपोजिशन, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, flexibility, biochemical reserves and metabolic power. Okay, these are the points for physical fitness. Speed, okay, for speed physiological factors. Then physiological factors determining flexibility. So what are the points? Muscle strength, joint structure, age and gender, okay, जैसे जो बच्चे लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी बड़े लोगों से ज़्यादा होता है, या जो फीमेल है फीमेल का फ्लेक्सिबिलिटी जो मेल से ज़्यादा देखने को हम लोगों को मिलते हैं। ऐसे करके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड प्रीवियस इंजरीज, जो जैसे कि जो प्रीवियस हम लोगों का कोई भी इंजरीज होगा तो हम लोग बहुत दिन तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो इंजरी लास्ट में जाकर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा नहीं होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कम होता देखते हैं उस पार्ट में, राइट। तो नेक्स्ट क्या था, इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। बाय डूइंग एक्सरसाइजेस हाउ वी कैन गिव इफ़ेक्ट्स ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कुछ पॉइंट ऐसे था जैसे कि इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ हार्ट, ओके, जैसे कि हार्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज एट रेस्ट, ठीक है। रेस्ट जब हम लोग रेस्ट में रहते हैं, रेस्टिंग टाइम में जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसका कैपेसिटी इंक्रीजेस, मतलब इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज ब्लड फ्लो, ऐसे करके कुछ पॉइंट है जो इफ़ेक्ट्स पैदा करते हैं कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम में बाय डूइंग एक्सरसाइज, राइट। नेक्स्ट आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे मस्कुलर सिस्टम में इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर भी कुछ पॉइंट था, जैसे कि चेंज इन मसल एंड साइज ऑफ मसल, मतलब चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल, जो साइज होते हैं मसल का या शेप होते हैं वो चेंज हो जाते हैं जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, एंड देन मसल रिमेन्स इन टोन पोजिशन, ठीक है, एक पोजिशन में रहता है जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। कंट्रोल्स एक्स्ट्रा फैट, जो एक्स्ट्रा फैट है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यूज, ओके, डिलेज फैटिग,
मतलब जो काम करने का जो कैपेसिटी होता है मसल का, जो हम लोग टायर्डनेस फील करते हैं या जो फैटिग फील करते हैं, वो थोड़ा लंगर टाइम में हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ पॉइंट हैं जो इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। ठीक है, एज बढ़ जाने से क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या था, जैसे कि चेंजेस इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ। ओके, जो मसल साइज एंड स्ट्रेंथ हैं वो चेंज हो जाते हैं, मतलब चेंज होते हैं। नेक्स्ट, चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कॉम्पोजिशन, एंड देन चेंजेस इन बोन डेंसिटी, and then changes in respiratory system, changes in cardiovascular system, okay, changes in nervous system, changes in urinary system, okay। ये सब पॉइंट्स था, बहुत आसान पॉइंट है कि मतलब जब एज बढ़ जाते हैं इंडिविजुअल का, उसमें क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, तो हम लोग सोच के भी देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशन, कॉजेस एंड प्रिवेंशन। ठीक है, तो क्या क्या स्पोर्ट्स इंजरीज है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया है, या कॉजेस एंड प्रिवेंशन क्या कारण है स्पोर्ट्स इंजरीज का, या प्रिवेंशन कैसे करना है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशन कैसे क्या है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज, जॉइंट इंजरीज। इसमें से हम लोग सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज को डिस्कस किया था। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में भी कॉन्ट्रूशन, स्ट्रेन एंड स्पेन हम लोग सिर्फ डिस्कस किया था। तो तुम लोगों को सिर्फ कॉन्ट्रूशन, स्ट्रेन एंड स्पेन देखना है, ठीक है। तो उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, या कॉजेस क्या है, और कहाँ हम लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जैसे कि लास्ट में एक पॉइंट है, बॉक्सिंग में क्या कॉन्ट्रूशन हम लोगों को ज़्यादातर बॉक्सिंग, रेसलिंग ये सब में देखने को मिलते हैं। मे बी वन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बॉक्सिंग में ज़्यादातर क्या इंजरीज हम लोगों को देखने को मिलते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, राइट। एंड कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज क्या क्या पॉइंट है जो हम लोग प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज में जो पॉइंट्स हम लोग देखा था, वही पॉइंट्स यहाँ पर भी लिखने हैं, सिर्फ उसको थोड़ा मतलब चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉजेस पूछ रहा है, वहाँ पर कैसे ठीक करना है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। तो इसमें क्या है, जैसे कि प्रॉपर वार्म अप हो गया, प्रॉपर कंडीशनिंग, बैलेंस डाइट, प्रॉपर नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स एंड प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो ऑफिशिएटिंग का वो ऑफिशिएटिंग अच्छा होना चाहिए, या डोंट डू ओवर ट्रेनिंग, ठीक है। ये सब पॉइंट्स हम लोग देखा था फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है। तो यही था जो स्पोर्ट्स जो यूनिट 7 में हम लोग अभी तक जो डिस्कस किया, वो ही आएंगे जो ऑनलाइन टेस्ट है अपकमिंग। तो उसमें सिर्फ जो हम लोगों ने यूनिट 7 से जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, वो ही तुम लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है और तुम लोगों को अच्छे से लिखना है, ठीक है। बाय बाय।